डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अब हम परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, यानी जिसमें जो भी कार्य हम करते हैं उसकी क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी होती है। हाँ? यानी जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, आपके हाथ में जो भी काम होता है वो काम आप पूरा कर चुके होते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, चालू पूर्ण काल। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने मूवी देखी है। एक आदि मूवी का नाम ले लीजिए। मैंने बॉर्डर मूवी देखी है, आई हैव वॉच बॉर्डर मूवी। इस तरह से हम पूर्ण काल में बात कर सकते हैं या सेंटेंस को लिख सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं, पहला वाला, आई हैव टेकन माई फूड। मैं खाना खा चुका हूं, अफर्मेटिव। आई हैव टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अब इसमें टेकन है। टेकन ये जो है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट इज टेक, सेकंड इज टूक, थर्ड इज टेकन और फोर्थ वन होता है टेकिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यह सिंपल से याद रखने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें से हम थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करते हैं और सपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या आया है, हैव आया है। बाकी अदर अदर अलग अलग जो प्रोनाउन आएंगे उसके साथ में हमें सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से लेने हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ही। लेकिन इस वक्त हम आई के साथ में क्या ले रहे हैं, हैव ले रहे हैं। आई हैव, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टेकन, आई हैव टेकन माई फूड। मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसको हम निगेटिव करते हैं तो कैसे करेंगे? इसको अगर निगेटिव करना है तो आई हैव नॉट टेकन माई फूड। आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मेरा खाना नहीं हुआ है। मेरा खाना नहीं हुआ है। मैंने भोजन नहीं किया है। पहले वाक्य में क्या, आई हैव टेकन माई फूड, मैं भोजन कर चुका हूं, यानी मेरा खाना हो गया है। दूसरे इसमें आ गया, आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मेरा भोजन नहीं हुआ है, यानी मैं खाना नहीं खाया हूं। अब सवाल पूछना है तो हैव आई टेकन माई फूड, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या मैं खाना खा चुका हूं, यानी क्या मेरा खाना खाना हो गया है। हैव आई टेकन माई फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं। और ये फोर्थ बनाएंगे हम, हैव आई नॉट टेकन माई फूड, इंट्रोगेटिव निगेटिव। हाँ, क्या मेरा खाना खाना नहीं हुआ है, क्या मेरा भोजन नहीं हुआ है। यानी हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन नकारार्थी भाव है। क्या मेरा भोजन नहीं हुआ है, यानी क्या मैं खाना नहीं खाया हूं। आई हैव टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मैं खाना नहीं खाया हूं। यानी मेरा भोजन नहीं हुआ है। हैव आई टेकन माई फूड, क्या मेरा भोजन हुआ है, क्या मैंने खाना खा लिया है। हैव आई नॉट टेकन माई फूड, क्या मेरा भोजन नहीं हुआ है, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनते हैं और हम उसका इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे स्कोरिंग बढ़ते हैं। यानी हमें क्या कहना है, हम जब एक आधे सवाल का जवाब देते हैं तो उस जवाब को व्यक्त करते समय हमारी अगर भाषा ग्रामेटिकली अगर करेक्ट है तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं और हमारा इंप्रेशन काफी अच्छा गिरता है। इसलिए हमें अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है।
इसके पहले मैंने लिखा था सेकंड सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क, हैव आई फिनिश्ड माय होमवर्क, हैव आई नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क मीन्स मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क का मतलब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, यानी मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। हैव आई फिनिश्ड माय होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं? हैव आई नॉट